हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल हाईएस्ट ग्रामर रूल। आपको पता ही यहाँ पर हम एलटी इंग्लिश के लिए ग्रामर का और लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच सभी कंबाइन एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। डिट्टो जैसे आप एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है, ताकि आपको एग्जाम देने से पहले वही फीलिंग, आपको एग्जाम वाली फीलिंग अभी महसूस हो एग्जाम से कुछ समय पहले। ठीक है, तो आज हमारा इसका फाइनल पार्ट है मॉडल पेपर 1 का, और इसको हमने आज हमारा पार्ट 5 है। इसको हमने 5 पार्टों में क्यों बांटा, इससे पहले हमने 4 पार्ट किए हुए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम आपको केवल अपने मॉडल पेपर की संख्या बढ़ाएं कि हमने 10 करा दिए 20 करा दिए, ऐसा कोई होनी चाहिए। हम मॉडल पेपर आपको 5 कराएं पेपर होने से पहले, चाहे 4 कराएं, लेकिन जो भी कराएंगे उसको विद एक्सप्लेन उस समझाकर आपको कराएंगे। इसलिए हमने केवल कुछ क्वेश्चन लिए थे 25, एक वीडियो में हमने केवल 25 क्वेश्चन ही आपको कराए थे, इसलिए इसको 5 पार्टों में व्यक्त किया गया था। ठीक है, और हम जो आपके समझ क्वेश्चन लेकर आते हैं, पहली बात तो उसको इतनी अच्छी प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक रह जाए, आप कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये फाइनल हो जाएगा, और इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उन बच्चों तक भी शेयर करें जो एस्पिरेंट है आपके एलटी ग्रेड इंग्लिश के। ठीक है, ताकि उनका भी कोई उनका क्या हो सके। देखो, पहली बात तो सबने क्या रखा है, पेड बैच परचेज कर रखा है, सब मॉडल पेपर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो फिर ये अगर आप उनके पास इसको सेंड करेंगे तो ये भी जानेंगे हाँ, एक ऐसा चैनल भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ लिए, केवल एक लाइक करने, एक हमारा चार्ज क्या है, केवल एक लाइक ही तो है, एक सब्सक्राइब तो है, उस चार्ज में ही केवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 101 हमारा क्वेश्चन है, और इससे पहले हमने 1 to 100 तक क्वेश्चन आप किए थे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ स्पीच का है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर होनेस्टी का पूछा कि इसका पैलेस क्या है, ये किस रूप में है। होनेस्टी सभी जानते हैं भाई, नाउन के रूप में है। ठीक है, होनेस्टी। ओके, यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। इससे पूछे फास्ट की क्या वैल्यू है भाई। जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें सेंटेंस में फास्ट किस पैलेस पर, किस स्थान पर है। देखो, ये आपकी क्या है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये आपकी क्या होगी, वर्ब होगी, और ये जो हमको बताना है। तो वर्ब से सटा हुआ, वर्ब की विशेषता को जो कोई बताएगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब भाई, दौड़ता है, वह दौड़ता है कैसा, फास्ट, तेज, तो ये इसकी विशेषता बताए, तेज दौड़ता है, तो विशेषता बताने वाला क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। देखिए आंसर में ये आपका एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट 103, फाइंड द आर्टिकल। सभी जानते हैं भाई, ऑनेस्ट, नोट है होनेस्ट लिखने में, क्योंकि इसका एच क्या होता है, साइलेंट रहता है, तो इसलिए यहां से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट। ओके भाई, आंसर, ओह हाँ नहीं, आंसर देखिए, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। 104, द गंगा इज, आर्टिकल ए एन द। देखो, जो स्पेसिफिक कोई चीज हो जिसकी वैल्यू हो, वहां पर आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, वहां पर आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द गंगा इज द होली रिवर। ओके, नेक्स्ट 105, सी हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड। देखो, ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, ये टेंस कौन सा, टेंस आपका पास्ट परफेक्ट है। ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में 2 कंडीशन है, अगर हेड से, अगर बीच में बिफोर से जुड़ा हो कोई वाक्य, तो पहला पार्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और लास्ट का पार्ट, जो लास्ट का बिफोर के बाद का हिस्सा है, वो आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले से बना हुआ है, आई अराइव्ड, सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखनी है आपको, ये ऑप्शन बी सही होगा, देखो बी सही होगा। नेक्स्ट 106 आई या फिल करना है हिम टुमारो। टुमारो से क्या होता है भाई, आपका फ्यूचर टेंस का क्या होता है, फ्यूचर टेंस का बोध होता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, मैट नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, क्या होगा बताएं, सी विल मीट। ओके, ये वॉइस में चेंज करना है आपको। ही रोट ए लेटर, ए लेटर आपने लिया, रोट आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इससे क्या निकला आपने, वोज या वर, लेकिन ए लेटर क्या है आपका सिंगुलर है, तो आपने वोज लिया, ए लेटर वोज। अब सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ये पहले ही ऑप्शन राइट है आपका भाई। ओके, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको ऑप्शन में उलझना ही नहीं है, आप राइट देखा और तुरंत निशान लगाया, आपका टाइम भी काफी बचेगा। ओके, नरेशन, ही सेड आई एम इल, तो आपने ही लिया, सैड लिया, कोमा से इसमें दैट लिया, आई आपका फर्स्ट पर्सन, किसके, ही के पास गया, ही आया, और इज एम आर का वोज वर होता है, लेकिन ही के साथ सिंगुलर वोज आया आपका इल के लिए, पहली ऑप्शन सही है आपका। लो भाई, आगे देखना ही नहीं हमें, ये पहले ही ऑप्शन राइट है आपका। प्रीपोजिशंस 109 ही इज फाउंड, यहाँ पर आपको फिल करनी है प्रपोजिशन, क्या करना है भाई, म्यूजिक है ना, आराम से आंसर ना दीजिए भाई आपका, ओ ओ देखो म्यूजिक के साथ, फाउंड के साथ हमेशा क्या आता है, फिक्स रूप में ही है वैसे तो, क्या आता है आपको, फाउंड के साथ में आपका हमेशा ओप आता है, ठीक है। कंजक्शन है आपका नेक्स्ट 110 कंजक्शन, नो सुनर डिड ही कम इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, रनिंग, रेनिंग, तो जैसे वह क्या हुआ, आया, तो स्टार्ट क्या हुई, रनिंग, रेनिंग, रेनिंग स्टार्ट हुई, क्यों, तो आप क्या लगाएंगे, नो सुनने के साथ क्या लगाते हैं आप, इसके साथ में आप नो सुनने के साथ में फिक्स रूप से हमेशा क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, जहां पर नो सुनर हो, ठीक है। नो सुनर आप ध्यान रखेंगे, नो सुनर डोट देन, नो सुनर देन, ठीक है। डिग्री आपकी ही इज फिल करना है देन हिज ब्रोदर, देन लगा, देखा तो भाई आपने क्या है, टेलर, क्योंकि देन आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव कौन सी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसलिए आपने ई आर का प्रयोग किया, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। एरर, एरर डायरेक्शन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें एरर देखना है, एरर क्या है, ही है एरर, इज है, बॉय है, ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंट है, बताओ क्या एरर है, यहाँ पर सी बॉय क्या है, यहाँ पर एरर होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप किसी समूह में से जब आप तुलना करते हो किसकी, किसी व्यक्ति की, तो वहां पर बॉय के स्थान में क्या आएगा, बॉयज होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बॉयज होगा। ओके, चलते हैं भाई आप 113 ईडियम एंड फ्रेजेज, ए स्नेक इन द ग्रास का अर्थ, मित्र छिपा शत्रु, बहादुर, ये आपने देख लिया भाई, छिपा शत्रु, ए स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट 114 ए फ्लैश इन द पेन का अर्थ क्या है भाई आपका, बताएं, ये हमने आपके कमेंट के लिए इसको रख रखा है, हमने यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं किया, और ना हम आपको बताएंगे, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 115 आर के नारायण, इनका पूरा नाम सभी जानते हैं, रेसपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, ठीक है, ये इनके गांव का नाम है।
पापा का नाम और इनका नाम। ठीक है, देखो ऑप्शन बी राइट। ओके, ये आपका यहाँ पर हो गया भाई 116। मालगुडी क्या है? वास्तविक शहर, काल्पनिक शहर, देश, नदी। ये आपका काल्पनिक शहर है, क्योंकि इन्होंने आर के नारायण ने मालगुडी एक संग्रह था जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी, ठीक है, प्ले हैं, तो उन्होंने एक काल्पनिक शहर का जिक्र किया जिसका नाम क्या था? मालगुडी। ठीक है, तो ये काल्पनिक शहर है, देखो भाई काल्पनिक शहर है। मालगुडी को क्या कहा जाता है? ये तो भाई आपका 117 होगा। ठीक है, चलो। सिंबल ऑफ इंग्लैंड, म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, विलेज ऑफ यूरोप, कैपिटल सिटी। ये आपका राइट ऑप्शन होगा बी। पोइट्री, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, किसकी रचना है? ये रचना किसकी है भाई? आपको ऑप्शन ए में वर्डवर्थ है, टैगोर है, किट्स है, हो शैली है, किट्स शैली, ये टैगोर की रचना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ठीक है, किसकी रचना है? टैगोर की। ठीक है, तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, 118 ड्रामा में से है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में बोलने वाला क्या होता है भाई? एक पात्र, दो पात्र, समूह लेखक, एक क्या होता है? एक पात्र होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जैसे आप कहते हैं ना बड़बड़ा रहा है कोई, ठीक है, वही एक उसका रूप ही क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अपने आप से बातें करना। लिटरेरी टर्म्स, म्यूजियम्स का अर्थ बड़ा संसार, छोटा संसार, देश, शहर। देखो हमने आपको डिफाइन नहीं किया ना, इसलिए हमने छोटा संसार ये यहाँ से ये ले, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में था ना आपके, ये देखो इस क्वेश्चन में था क्या है? छोटा संसार। ठीक है, ओके, छोटा संसार। और लास्ट हमारा सोलिज्म संबंधित है। यथार्थ, कल्पना व अवचेतना, इतिहास, विज्ञान क्या? ये आपका कल्पना से संबंधित है। ठीक है, तो गाइज हमारा पहला मॉडल पेपर जो एलटी इंग्लिश के लिए हमने आपको आज कंप्लीट करा दिया, और आप बताएंगे कि आपको इस मॉडल पेपर को आपने कंप्लीट वॉच किया है कि नहीं किया है। किसी क्वेश्चन में आप कमेंट के माध्यम से आपको लगता है कि हाँ डाउट है, उसको आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है किसके लिए? कमेंट में उसका आंसर देने के लिए, उसका भी आप आंसर कमेंट में अवश्य दें। ठीक है गाइज, और आज ही शायद हम आपको मॉडल पेपर 2 लेकर आए, उसको भी कुछ कोशिश करेंगे। अब थोड़ा टाइम कम रह गया है, आपको कुछ पार्ट में ना देकर, 5 पार्ट में ना देकर, उस पार्ट को हम कम में देने की कोशिश करें। 2 या 3 में ही हम एक मॉडल पेपर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा था भाई? वो शायद 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 तो भाई जौन सा आप देख लेना, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।